ओवेरियन डिजीज़। मेरा मानना है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा या इससे जूझ रहे होंगे। बहुत सारी जानकारी इंटरनेट पे अवेलेबल है, पर मेरी एडवाइस है कि आप लोगों को हमेशा एक डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए। मैं डॉक्टर तन्वी राज, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ फोर्ड हॉस्पिटल पटना में, और आज मैं आपके साथ इसी बीमारी को लेके कुछ जानकारी शेयर करना चाहती हूँ। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ ओवरी की एक बीमारी होती है हमारे शरीर की, जिसमें हार्मोन, जो हमारे फीमेल हार्मोन होते हैं, स्त्रियों के शरीर में जो हार्मोन होते हैं उसमें इम्बैलेंस होता है, वो ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं, जिसके कारण अंडाशय में, जिसको हम ओवरी कहते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। बेसिकली अंडे सही समय पे नहीं बन पाते। नॉर्मल एक स्त्री में हर महीने एक अंडा बनता है, फूटता है, लेकिन इस केस में क्या होता है, क्योंकि हार्मोन्स थोड़े गड़बड़ हो जाते हैं, उनके लेवल चेंज होने लगते हैं, तो एक अंडे की जगह बहुत सारे अंडे एक साथ बनने शुरू होते हैं, पर एक भी नहीं फूट पाता है, जिसके कारण प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम होती है और भी शरीर में कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इसके लक्षण क्या होते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ में महिलाओं को जो प्रॉब्लम्स आती हैं, सबसे कॉमन होता है पीरियड की अनियमितता, यानी जनरली औरतों को पीरियड डिले हो के आते हैं, चढ़ के आते हैं। डेट पे आने की जगह 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 4 महीने लेट भी हो सकते हैं। साथ में वजन बढ़ने की समस्या होती है, चेहरे पे कील मुहासे आना, बाल आना, ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कुछ लोगों के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, आवाज़ में बदलाव आना शुरू हो जाता है, प्रेगनेंसी ठहरने में प्रॉब्लम आती है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। जो पीसीओडी एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज 100% आपके हाथ में है। डॉक्टर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर बस आप अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी डाइट को मॉडिफाई करें, एक्सरसाइज करना शुरू करें, तो आपको डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शुरू के स्टेज में आपकी हेल्प करने के लिए हम लोग हैं। कई बार हमें हार्मोन की दवाएं भी देनी पड़ती हैं, बट वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए होती हैं। अगर उसको ये नहीं है कि मैं ये दवा खाती रहूँगी, कुछ साइकिल आपकी हेल्प करने के लिए उस दवा को हम देते हैं, बट उसका फाइनल इलाज आपके हाथ में है। अगर आप उस दौरान अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर लेती है, सोने उठने का टाइम, ज़्यादा देर खाली पेट नहीं रहना है, सुबह जल्दी नाश्ता करना है, रात को 8 बजे तक खाना खा के सो जाना है, समय पे सादा खाना खाना है, घर का बना हुआ खाना खाइए, दाल चावल रोटी सब्जी। वजन कम करने का ये मतलब नहीं है कि आपने खाना खाना छोड़ दिया। 3 रोटी खाइए, 4 रोटी खाइए, घी लगा के खाइए, कोई इशू नहीं है। घर का बना हुआ खाइए और बैलेंस्ड खाइए। हमारा जो पुराना खाना था वो बिल्कुल बैलेंस्ड डाइट थी। चावल, दाल, रोटी, सब्जी, ये चीज़ें आपस में कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक दूसरे को, पाचन को बेटर करती हैं, अच्छे से एब्जॉर्ब होता है खाना। तो वो कुछ सोच समझ के वो खाने का जो स्टाइल है वो बनाया गया था, उसको फॉलो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज़, किसी भी प्रकार का व्यायाम करना आवश्यक है। तो हर दिन आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स किसी भी तरह की एक्सरसाइज करनी है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है। आप वॉक कर सकते हैं, तेज व्यायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, जो भी आपकी सुविधा के अनुसार उपलब्ध हो वो आप कर सकते हैं। पर एटलीस्ट 30 मिनट्स हर दिन आपको अपने आप को देना है एक्सरसाइज के लिए। उसके अलावा एडिक्वेट स्लीप होनी चाहिए, नींद 7 से 8 घंटे की नींद बहुत आवश्यक है हमारे शरीर के लिए। और नेक्स्ट है पानी पीना। पानी भी बहुत ज़रूरी है, कम से कम 3 लीटर पानी हमें ज़रूर पीना चाहिए। वो पूरे बॉडी को एक साथ ढंग से काम करने में मदद करता है। बाकी बहुत सारे मेडिकल इलाज हैं जो आपको हेल्प करेंगे, बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे, इसीलिए आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, वो आपको ये सब प्रेस्क्राइब करेंगे। इधर उधर की जानकारी के साथ ये सब दवाएं या आयुर्वेदिक दवाएं बिना किसी प्रॉपर लोगों की जानकारी के नहीं लेनी चाहिए कि आपने टीवी पे देखा और ले ली। आयुर्वेद में या फिर होम्योपैथी में भी इलाज है, पर आप किसी पढ़े लिखे या किसी उसके जानकार से ये दवाएं लीजिए। ये टीवी का ऐड देख के प्लीज़ वो मत लीजिए, क्योंकि वो हार्मोन्स को और बिगाड़ सकती हैं, ठीक है। और अदरवाइज जब भी ज़रूरत हो, मेन आपको लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है, एक्सरसाइज करना है, डाइट मॉडिफाई करना है। ये बीमारी आपके हाथ में, पूरा इलाज है।